अब आते हैं अपने विषय पर, यह कौशल क्या है। तो कौशल का मतलब है कि जिस भी कार्य में हम प्रवृत्त हैं उस कार्य में बहुत निपुण हो जाना, बहुत उत्तम स्तर पर चले जाना, यही कौशल का मूल मतलब है। कुशलता का भाव जिसमें है वो कौशल है। अब यह कौशल क्यों चाहिए, ये भी एक विचारणीय विषय बनता है हमारे लिए। क्यों चाहिए कौशल? तो बोला कि जब भी कर्म में प्रवृत्ति होगी तो बिना कौशल के वो कार्य ठीक नहीं होगा। कौशल का मतलब आप उसको ज्ञान से भी ले लीजिए। और ज्ञान की कितनी आवश्यकता होती है कर्म में। छोटे से कर्म में, बड़ा कर्म तो छोड़ दीजिए, मैं छोटे से कर्म का एक उदाहरण देता हूँ। कहीं पार्टी में अगर कोई आपको गुलाब जामुन ला के कटोरे में दे तो चम्मच से हम फट से उसको काटते हैं और मुंह में डालते हैं, और कई बार वो इतना गर्म होता है कि मुंह जला देता है। अब इस मुंह जलने में क्या कमी थी, आप में क्या ऐसी कमी थी कि मुंह जल गया? तब हुआ कि कर्म करने से पहले हमने ज्ञान नहीं किया कि ये गुलाब जामुन मीठा है, ठंडा है या गर्म है। तो कर्म में प्रवृत्ति से पहले, खाने से पहले उसको जांचना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। यानी कि ज्ञान होना जरूरी होता है। ये वह लोक व्यवहार है जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में घटित होता रहता है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता हमेशा कर्म में रहती है। बिना ज्ञान के कर्म में प्रवृत्ति आपको परेशान कर सकती है। इसलिए कौशल जरूरी है। यह ज्ञान ही कौशल की ओर हमें बढ़ाता है। और ज्ञान जब अपने परम तत्व की ओर ले जाता है तब आपको कई बार इस कर्म से कब हम बचते हैं और कर्म से कब हमको मुक्ति हो जाती है, वो संदर्भ भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे आज भगवत गीता के संदर्भ में। जब भगवान ने अर्जुन को ये कह दिया कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, कर्म श्रेष्ठ है कुछ न करने से, यानी कि कुछ तो करना है। और करना है तो करने के बाद आपको उसके पीछे क्या चाहिए? तो उसके पीछे आपको उसका ज्ञान भी चाहिए, तभी उस कर्म में हमारी प्रवृत्ति होगी, अच्छा कर पाएंगे। इसी को कौशल कहते हैं। अब हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आया कि कैसे कर्म में प्रवृत्ति हो और क्यों हो, तो भगवान ने कई बार समझाया है अर्जुन को। वो कुशलता क्या है उस पर ही आज हमारा विषय रहेगा मुख्य रूप से। पहले तो वो कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ होकर कर्म करो। तो ये अब समझना पड़ेगा कि योग होता क्या है, तब हमको कर्म में प्रवृत्ति होगी। और संग त्यक्त्वा का मतलब कर्म में, कर्म से जो फल मिलता है उसमें चिंता न करते हुए कर्म में प्रवृत्त होता है। तो कहा कि सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, यानी कि कर्म का फल मिले चाहे न मिले, उसमें हमको समान रहते हुए कर्म में प्रवृत्त होना है। क्यों? क्योंकि कर्म के बिना आपकी गति नहीं है, स्किल के बिना आपकी गति नहीं है। इसलिए अब आप उसमें प्रवृत्त होइए। और आध्यात्मिक विषय है कि कब हमको फल में सोचना है, कब हमको फल में नहीं सोचना है। योगः कर्मसु कौशलम जब हम सोचेंगे तो ये विषय आध्यात्म की दृष्टि से होगा। मैं एकदम लौकिक दृष्टि से आपसे बात करना चाहता हूं आज इस विषय पर। कारण सिद्धि तो कर्म से ही मिलेगी। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से कर्म में लगता है तो उसके फल को छोड़कर केवल कर्म में लगता है तो उससे जन्म बंध से मुक्त भी होता है और इसी जन्म में वह सारा फल भी प्राप्त कर लेता है। क्यों? तो ये हमको कर्म और कर्म के पीछे का जो फल है उस पर, दोनों पर दृष्टि रखते हुए हमारे लिए क्या जरूरी है वो हमको करना है। तो सबसे पहले भगवान ने छोड़ना शुरू किया कि नहीं, कर्म में संगति छोड़ के केवल अपना स्किल बढ़ाओ, कर्म करने के पीछे पड़ो कि तुमको कर्म करना है, और बिना अच्छे से जाने कर्म में प्रवृत्ति तो होगी नहीं।
तो कहते हैं कि एक जगह भगवान ने कहा कि कर्म के बारे में, जब भी हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ सीखने जाते हैं, तो कई बार हमको कुछ गलत चीज़ें भी ज्ञात होती हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि जाकिर हुसैन के पास कोई व्यक्ति गया और कहा कि मुझे तबला सीखना है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने इससे पहले कभी तबला सीखा है? तो उसने कहा हाँ सीखा है। तो कितना सीखा है? तो बोला 1 साल तक सीखा है। बोला अच्छा ठीक है। तो बोले पैसे कितने लेंगे सिखाने के? तो उन्होंने कहा 5 लाख लेंगे। तो बोला ठीक है जी दे दूंगा, सिखाइए मुझे। फिर अभी वो जाने को था तब तक एक और व्यक्ति आ गया, उसने भी आकर के कहा कि सर मुझे तबला सीखना है। उससे भी वही सवाल कि तुमने तबला सीखा है? तो उसने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं सीखा है। बोला ठीक है सिखा देंगे। बोला पैसे कितने लगेंगे? तो कहा कि तुमसे 1 लाख लेंगे। उसको 1 लाख, जो बिल्कुल नहीं जानता था उसको कहा 1 लाख, और जो बहुत जानता था पहले से 1 साल पढ़ के आया था, सीख के आया था, उसको बोला 5 लाख। तो उसने जिसको 5 लाख कहा था उसने प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे आप 5 लाख मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो तुमने सीखा है पहले उसको मिटाने के लिए 4 लाख लगेगा, और उसके बाद जब तुम जितना सीखे हो वो मिट जाएगा तब मैं तुमको सिखा पाऊंगा। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला। जो श्रुति विप्रतिपन्न हो, तुमने फालतू बातें सीख रखी हैं, जरूरी नहीं है तुम गलत ट्रैक पर हुए हो, इसको जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक तुम वह नहीं प्राप्त कर पाओगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए जितना जानते हो पहले उसको डिलीट करो, फालतू जो जितना जानते हो। कई बार ज्ञान का सही रास्ता, स्किल का सही रास्ता हमको पता नहीं होता है। अब विद्वान उस विषय का जो एक्सपर्ट नहीं है वो आपको राय देता रहता है। हमारे देश में तो सब डॉक्टर ही रहते हैं, आपको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए हर आदमी आपको दवाई बताना शुरू कर देगा है। ये सब अनस्किल्ड लोग हैं। भगवान इसको भी मना करते हैं कि नहीं भाई किसी परामर्श किससे लेना है? तो कहा कि जो स्किल्ड है, बिना स्किल वाले व्यक्ति से परामर्श लेंगे तो ये हानि होगी। इसलिए अपनी बुद्धि को, ये जो तुम्हारी बुद्धि भिन्न भिन्न बातों को सुन करके इधर उधर भटकी है, उसको रोक कर एक जगह निश्चल हो जाओ, तब जाकर अपने काम पर समाधौ अचला बुद्धि। समाधौ का अर्थ है कि अपने लक्ष्य पर जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, योगम अवाप्स्यसि, तब तुम्हारा योग सिद्ध होगा, तब तुम उस तत्व को प्राप्त कर पाओगे जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ खड़ा किया हुआ। फिर कहा, जब वो स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में पूछता है तो उसको कहते हैं कि पहले इस स्किल से जो तुम पाना चाहते हो उसको दिमाग से निकाल दो। मतलब अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से पढ़ के जाऊँगा तो बड़ा सा हॉस्पिटल बनाऊँगा, इतना पैसे कमाऊँगा और ऐसा 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 कर लूँगा। बोला तब तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो वहाँ चला गया है, वो लक्ष्य है ही नहीं। चिकित्सक की शिक्षा हॉस्पिटल खोलने की नहीं होती है, चिकित्सक की शिक्षा लोगों का इलाज करने में होती है, इलाज की पद्धति जानने में होती है। पहले अच्छे से ज्ञान करो, यही लक्ष्य है। हॉस्पिटल खोलना, पैसे वाला बनना, खूब पैसे कमाना, ये लक्ष्य ही नहीं होता चिकित्सक बनाने का। अच्छा, अगर सरकार को पता लग जाए कि आदमी पहले से तय है कि यहाँ से जाएगा और हॉस्पिटल बनाएगा और ऐसा करेगा, तो सरकार मेडिकल को अपने खर्चे पर पढ़ाना बंद कर देगी। बोलेगी नहीं भाई, जब ये आदमी हमारे काम ही नहीं आना, अपने काम कर रहना है, फिर उसको क्यों सरकार इतना पैसे खर्च करे। इसलिए पहला फोकस आपको करना है। भगवान कितने सुंदर अपने शब्दों में कह देते हैं कि प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन के भीतर जो कुछ भी तुमने सोच रखे हैं ख्याल कि नहीं मैं ये कर लूँगा। अब बच्चे आईएएस बनते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि आईएएस बनेगा तो जिले का कलेक्टर बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इसके लिए उसको आईएएस नहीं बनाया जाता है। आईएएस बनाया जाता है
समाज में, राष्ट्र में अनुशासन लाने के लिए, वो बेहतर अनुशासक बने, इसके लिए उसको आईएएस बनाया जाता है। मगर आज जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब ये कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते हैं, तो उनके दिमाग में क्या भरते हैं कि तुम आईएएस बनोगे तो कई सौ करोड़ के मालिक बनोगे, हैं, सीधे मनी, ब्लैक मनी, हर तरह का सुविधा वहाँ मिलती है। तो इतना कुछ दिमाग में बच्चों के भरते हैं कि बच्चे सही रास्ते से भटक जाते हैं। भगवान साफ मना करते हैं कि भैया सर्वान कामान मनोगतान पार्थ यदा जहाति तदा आत्मनि आत्मना तुष्टः। अपने कर्म में लग के, जिसमें लगा है उसी में संतुष्ट है। क्यों, क्या संतुष्ट है कि मैं एक युवक हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, बुद्धिमान हूं, ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, तो उसको मुझे उसका सही उपयोग करना है। यानी कि जिस कार्य में मैं गया हूं उस स्किल को टॉप लेवल तक ले जाना है। कैसे होगा ये? तो बोला जब आत्मबोध होगा, अपना दायित्व बोध होगा। इसी को कहा आत्मनि आत्मना तुष्टः, उसी को स्थित प्रज्ञ भी कहा है। तो अपने काम से संतुष्ट, अपने काम को जानकर संतुष्ट होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जो हमारा वर्क है उसको जानना बहुत जरूरी है। यदि वो नहीं जानता है तो वो हानि करेगा, उससे भटकेगा, जो वो करना चाहता है वो उसको प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि जब इस प्रोसेस में जाओ, यानी कि जब स्किल बढ़ाने की बारी आए, तो कहते हैं भगवान कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। दुख हो तो परेशान मत हो, और सुख में हो तो बहुत ज़्यादा उछलो मत। वीत राग भय क्रोधा स्थित धी मुनि रुच्यते, वो ही बुद्धिमान है। यानी कि जब हम कहते हैं ना बच्चों को पढ़ने के लिए 18-18 घंटा पढ़ो, बड़ा बनना है तो बड़ा करो, तो उसमें कई बार असुविधाएं होंगी। वो कहते हैं ना कि फैसले जिनके सदा टलते रहे, हाथ वो मजबूरियां मलते रहे। हमारे पास बिजली नहीं है तो कैसे पढ़ें, एसी नहीं है तो कैसे पढ़ें, अच्छा बिस्तर नहीं है तो कैसे पढ़ें, कुर्सी मेज नहीं है तो कैसे पढ़ें। अरे ये क्या है? ये सुख और दुख में ही परेशान हो। लक्ष्य तो भूल ही गए कि भाई कुर्सी रहेगी तो पढ़ूंगा, लाइट रहेगी तो पढ़ूंगा। अरे पूरा दिन रहता है, दिन भर भी 12 घंटे होते हैं दिन के। पढ़ना चाहे आदमी तो कितना पढ़ डाले। नहीं है बिजली पानी तब भी चलेगा। कब चलेगा? जब आप अपने लक्ष्य पर एकदम स्थित हो जाएंगे, आत्मनि आत्मना तुष्ट हो जाएंगे। हमने सुने हैं हमारी पीढ़ी के और हमसे पुराने लोग गांव में भैंस चराते हुए भी पढ़ते थे, गाय चराते हुए भी पढ़ते थे, और भी कई तरह के ऐसे काम। मैं कॉलेज में था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इतने गरीब थे कि जब जब छुट्टी होती थी तो मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे। तो ऐसा नहीं है, जब हम पाना चाहते हैं कुछ तो हमको अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को बहुत गहराई से समझना होता है और उसमें अपने मन को लगाना होता है। जब ऐसा करते हैं, वो कहते हैं ना भगवान की राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्। राग द्वेष को भूल जाइए। इस कार्य से मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसको छोड़ दो। केवल अपने विषय पर इंद्रियों को लगाओ कि नहीं भाई तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम्हारा काम देखना है, तुम्हारा काम सुनना है। अगर वहां लगाए रखोगे तब कहते हैं कि आत्मवश्य ही विधेय आत्मा। अब आत्मा के वश में रख करके यदि ये इंद्रियां चलती हैं तो सब प्रसादम अधिगच्छति, वो तो प्रसाद पाता है, वही जीवन में सफल होता है। इसलिए लक्ष्य को तय करना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य तय किए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो गायब हो जाएंगे। एक और श्लोक बड़ा याद आ गया। कहते हैं भगवान की या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो सबके लिए सोने का समय है, सोने का समय का मतलब रात मत समझ लीजिए, निशा का मतलब केवल रात मत समझिए। सोने का मतलब जब कोई काम नहीं करता है, रात में काम नहीं करते हैं, कोई भी लोग आराम करते हैं। कहा कि जब लोग काम करना बंद कर देते हैं तस्याम जागृति संयमी। संयमी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, अपने को स्किल्ड लेवल पर ले जाने वाला व्यक्ति तस्याम जागृति, उस समय भी काम करता रहता है, पढ़ता रहता है, अपने काम को अंजाम देता रहता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर साधारण मनुष्य में और उस
स्किल की दुनिया में जाने वाले में अंतर कैसे रहेगा? जब सारे खिलाड़ी आराम करते थे तो सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में बैठकर प्रैक्टिस करते थे। जब सारे खिलाड़ी साधारण रहते थे तब मेजर ध्यानचंद अपने घर से 10 किलोमीटर दूर तक स्टिक लेकर रास्ते में ऐसे ऐसे ड्रिबलिंग करते हुए जाते थे ग्राउंड पर जहां उनको खेलना होता था, और फिर उतनी 10 किलोमीटर वापस स्टिक से बॉल को मारते हुए धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए घर आते थे। ये क्या था? ये था कि जब बाकी खिलाड़ी थक के सो जाते थे तब मेजर ध्यानचंद हॉकी लेके दौड़े रहते थे। ये निशा का अर्थ है। इसलिए यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मिने। जब सब लोग काम कर रहे हैं तो वो सबको देखता है, मुस्कुराता है कि अब जागे हैं ये लोग काम करने, वो तो अपना काम करके निश्चिंत बैठा हुआ है। तो इस दृष्टि से हमको अपने लक्ष्य पर फोकस करना, अपने को काम में लगाए रखना, ये बहुत जरूरी विषय है। अब भगवान ने एक जगह कहा कि ज्ञान और कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, तो अर्जुन को शंका हो गई कि इतने देर तक तो ये कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है और अब कहते हैं कि कर्म से ज़्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो जब वो कहता है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि ही जनार्दन, हे जनार्दन आपके हिसाब से तो कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धि है, तो खाली बुद्धि ही अर्जित की जाए, कर्म न किया जाए। तो कहा कि नहीं, खाली कर्म से नहीं होगा। जैसे अब इस बुद्धि और कर्म में अंतर समझ लीजिए। 500 पन्ने की किताब देकर किसी को बताया जाए कि ये किताब को पढ़ लो, इसमें गाड़ी कैसे चलाते हैं, कार कैसे चलाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो अब क्या 500 किताब को रट लेने से वह व्यक्ति गाड़ी चला लेगा? कार ड्राइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, 4 लोगों को मार देगा रास्ते में उतार के। तो बुद्धि तो है कार कैसे चलाते हैं, लेकिन कर्म का ज्ञान नहीं है कि वो, क्योंकि वो जो स्किल है वो कर्म का स्किल है, खाली बुद्धि का स्किल नहीं है। तो कर्म और बुद्धि दोनों का एक साथ चलाने पर बुद्धि श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन कर्म को पीछे नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अपने इंद्रियों से कर्म में जो लगता है, मन लगा के लगता है, वही उसको पाता है, वही विशिष्ट है, अन्यथा अन्य कोई विशिष्ट नहीं होता है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः। इसलिए हे अर्जुन, कर्म तो करना पड़ेगा, स्किल बढ़ाना पड़ेगा। अब कर्म और स्किल में अंतर भी जान लेना जरूरी है। कर्म कब होगा और स्किल कब होगा? स्किल का मतलब ये है कि उस कर्म का विशेष ज्ञान, और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसके लिए भी भगवान ने गीता में बड़े अच्छे अच्छे संदर्भ दिए हैं। एक प्रसंग जब आता है कि भाई कर्म और यज्ञ एक ही हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ ही ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। तो यज्ञ किसके लिए करना है? बोला देवताओं के लिए करना है। तो तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो, देवता तुम्हारे लिए अन्न आदि की व्यवस्था करेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग होगा। तो तुम भी जियोगे, देवता भी जिएंगे। इसका मतलब ये है कि हमको आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना भी बड़ा स्किल है जीवन को आगे बढ़ाने का। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तुम देवताओं का सहयोग करो, देवता तुम्हारा सहयोग करेंगे। तुम कैसे देवताओं का सहयोग? तो बोला यज्ञ आदि कर्म करो। यज्ञात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् यज्ञ संभवः। एक क्रम है सृष्टि का। देवता प्रसन्न होंगे तो वो पर्जन्य से वृष्टि करेंगे, अन्न पैदा होगा, अन्न से खा के तुम जियोगे। तो ये क्रम है, यानी कि स्किल बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है। यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं तो हम उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ा सुंदर उदाहरण एक आया, भगवान ने उसी में कहा है, और ये सीखने की बात कह रहा हूँ। अभी आप लोग हमसे उम्र में छोटे होंगे। कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ कभी बुद्धि भेद न पैदा करे, माने उनको गलत रास्ते पर न ले जाए। यदि आप अपने मित्र के को साथ काम करने वाले को
स्किल्ड करते हैं तो वो आपकी सहायता करता है। एक दूसरे का सहयोग ऐसे बनता है। परस्पर सहयोग से हम बहुत स्किल वाले हो सकते हैं, अपना कौशल बढ़ा सकते हैं। इसलिए जितना आप जानते हैं अपने मित्र को, साथी को, सहकर्मी को जरूर बताएं, उसको भी डेवलप करें। जब इस डेवलप करने के प्रोसेस में कहते हैं ना, ज्ञान देते देते गुरु का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। तो आप अगर किसी को कुछ सिखाते हैं तो खाली वो नहीं सीख रहा है, आप भी अपने में मास्टर हो रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। हम अध्यापक और क्या करते हैं, जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। हमने क्या किया, हमने तो केवल बच्चों को ज्ञान दिया, उनके साथ बात की, और वो ज्ञान देते देते हमारा स्किल बढ़ गया। उसको भगवान यहाँ कहते हैं कि न बुद्धि भेदम, उनको भ्रमित ना करना भाई, छोड़ मत देना उनको जो तुम्हारे साथ काम करते हैं। बड़े और छोटे का बड़ा गजब का दायित्व, संबंध और एक दूसरे का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये स्किल में बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी काम करते हैं, अपने से बड़ा है तो उससे सीखिए, अपने से छोटा है तो उसको सिखाइए भी, छोड़िए मत। और सिखाने का सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है कि जब आप किसी को सिखाने जाएं तो हो सकता है वो आदमी बुरा मान जाए। मान लीजिए कि आपसे कोई सर्विस में छोटा है, आपके साथ काम करता है, और वह आप उसको कुछ बताने जाना चाहते हैं, लेकिन वो बुरा मानता है कि अब यही मुझे सिखाएंगे, बराबरी तो हैं, थोड़े से तो बड़े हैं, मैं उनसे कम नहीं जानता हूँ। तो उसका एक तरीका मैं अनुभव करता हूँ। तब आप ऐसा करें कि जिस विषय को आप बताना चाहते हैं उस विषय को अज्ञान बन के उनसे पूछ लीजिए कि बंधु ये क्या है, ये पंक्ति नहीं समझ आ रही, जरा मुझे बताएंगे क्या। तो देखिए कैसे उनका ज्ञान और उनका अहंकार एक साथ निकल के आ जाएगा। वो बड़ा खुश होंगे कि अच्छा मेरे से पूछ रहा है। तो आप उनसे पूछिए, हो सकता है कोई नई बात बता दे। तो अब आप क्या हो रहा है, आपने उनको जब ये कह दिया कि मुझे बताओ, ऐसे में उस व्यक्ति का स्किल बढ़ गया। तो आपका उद्देश्य क्या था, उसका स्किल बढ़ाना। तरीका बदल दिया। एक तरीका था आप उसको कुछ बताते, यदि वो इसको ढंग से नहीं सुनना चाहता है तो आप उससे कहिए कि वो आपको बताए। वादे वादे जायते तत्वबोधा हमारे यहाँ कहा हुआ है ऋषियों ने। यही वो दृष्टि है कि अगर किसी को सिखाना है तो या तो आप सीधे सिखा सकते हो तो सिखा लीजिए, नहीं सिखा पा रहे हैं या वो नहीं सीखना चाहता है तो वृत्ति बदल दीजिए। आप उससे कुछ अज्ञान बन के पूछते रहिए, वो अपने आप वो बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको भी कुछ नया दे जाए। इसलिए कहा भगवान ने कि भाई न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, साथ जो शयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, उनको जोड़े, उनको लगाए, काम पर लगाए, यानी कि उस विद्या में, उस स्किल में, उस कौशल में जोड़ते रहे। कितनी बढ़िया बात कही भगवान ने। मैं इस बात को बड़े प्यार से अपने बच्चों के सामने रखता हूँ कि जो तुम जानते हो मुझे बताओ, अच्छा नहीं जानते हो तो मेरे से सुन लो, दो ही तो स्थिति होगी, जानते हो तो बता दो, नहीं जानते हो तो मेरे से सुन लो। तो इससे क्या होगा कि आपका स्किल बढ़ेगा, आप आदरवान होंगे। धीरे धीरे वह व्यक्ति जो अहंकार में रहता है वो आपका मित्र बन जाएगा। वो मानेगा कि नहीं, अरे बड़ा सरल आदमी है, कैसे आकर के विषय को पूछ लेता है, अनजान बन के पूछता है। और कभी भी आप उसको ये मत दिखाइए कि मैं बड़ा जानता हूँ। जिस दिन आपके मन में ये चल पड़ेगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, यहाँ से इसका मतलब है कि ज्ञान नहीं हुआ है, विद्या का अहंकार हुआ है, विद्या नहीं आई है। इसलिए ये नहीं दिखाना है आपको। तो उद्देश्य ये है कि भाई स्किल बढ़ना चाहिए, मेरा भी और मेरे मित्र का भी। तो ये जरूरी है। उसी के लिए भगवान ने वही कह दिया था कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, जैसे जैसे आप बड़े होकर करेंगे वैसे ही वैसा वो भी करेगा। तो आपका स्किल ही आपके बच्चे में स्किल डाल देगा। जैसे मैं घर में गाड़ी चलाता हूँ तो मेरा बच्चा देखते ही देखते गाड़ी सीख गया चलाना, मैंने उसको ज़्यादा नहीं सिखाया, वो देखते देखते सीख गया। ये क्या है, जैसा मैंने आचरण किया वैसा बच्चे ने आचरण किया। एक दिन घर में मच्छर मार रहे थे तो बच्चा बोलता है कि पापा आप दिन भर आत्मा और परमात्मा लोगों से बात करते हैं और यहाँ मच्छर मार रहे हैं, तो क्या मच्छर में आत्मा नहीं होती है? मैं बड़ी ज़ोर से हंसा। मैंने कहा बड़ा दार्शनिक व्यक्ति आ गया हमारे घर में भाई। फिर मैंने उसको समझाया
कि देखो मनुष्य योनि और अन्य योनियों में अंतर है। मनुष्य योनि कर्म योनि है और बाकी योनियां दंड योनि है। ये दंड पाने के लिए तो मच्छर बना है। अब ये उसमें आकर के मेरे को हानि ही पहुंचाएगा, अभी मुझे काटेगा, तुम्हें काटेगा, मलेरिया हो जाएगा। तो ये तो दंड योनि में है ही है, इसलिए इसको दंडित करने में कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा समझा के मैंने उसको वो किया। तो अब ये क्या है, हमारे व्यवहार से आदमी सीख रहा है। अब छोटी उम्र में ही उसको बोध हो रहा है कि नहीं, ईश्वर कहाँ कहाँ है, कण कण में कैसे है, ये बुद्धि आ रही है। इसी को भगवान ने यहाँ समझाया था कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। साथ रहने वालों के साथ कभी भी ऐसी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरा फिर समझाते हैं, कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण। जितना तुम जानते हो भले वो विगुण है, कम गुण वाला है, ठीक है, अच्छा जानते हो। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे में जाओगे जिसको तुम नहीं जानते हो तो वहां तो तुमको हानि ही होगी। स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने स्किल में रहना श्रेयस्कर है। दूसरे के पर धर्मो भयावह। दूसरे के स्किल में जाना, दूसरे के सिस्टम में जाना आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसका मतलब क्या है कि जिस भी विद्या में, जिस वृत्ति में आप हैं उसको आगे बढ़ाइए, रुचि पैदा करिए कि मुझे उसको आगे ले जाना है। कई बार क्या होता है कि मैं अपने को गिनूं कि पढ़ाई साइंस से शुरू हुई, फिर बहुत दिन साहित्य पढ़े, बाद में वेद पढ़े, फिर उपनिषद में आ गए। इससे क्या नुकसान हुआ? अगर मैं ये काम शुरू से उपनिषद पढ़ रहा होता तो आज पूरे विश्व में उपनिषद के नाम पर मेरी बड़ी ख्याति होती। यद्यपि उपनिषद पढ़ के अब ख्याति से मुक्त हो गए हैं, ख्याति नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्किल की बात करें तो आज मुझे जितना परिश्रम करना पड़ता है उपनिषद को समझने के लिए, इतना परिश्रम न करना पड़ता। अब स्किल में बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, बहुत आगे हो सकता था, इसलिए कह दिया। अब ये बोध उस समय नहीं हुआ। उस समय तो सामान्य बोध था कि चलो भाई साइंस पढ़ाओ, तो +2 तक साइंस पढ़ते रहे, फिर कुछ पढ़े, फिर कुछ पढ़े, पढ़ते पढ़ते बोध नहीं था तो चले रहे। अब ये पंक्ति पढ़ के समझ में आती है, भगवान ने समझाया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय। अरे जिस गुण में तुम एक्सपर्ट थे, यदि उसमें रहे होते तो आज बहुत आगे रहते, लेकिन दूसरे में गए तो नुकसान। इसलिए आप जिस एज में हैं और जिस परिस्थिति में हैं, जिस ज्ञान के स्तर पर हैं, उसी स्तर में रहकर उस स्तर को बढ़ाना है, ताकि शेष जो जीवन है हमारे पास उसमें हम उस स्किल को उस लेवल तक ले जा सकें जिससे कि दुनिया में आपके नाम पर वह स्किल जाना जाए, पहचाना जाए। यह बहुत जरूरी है। कारण कहा कि यदि आप अपने स्किल में ठीक नहीं होंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। जैसे देवता लोग भी बिना अपने कर्म के, बिना अपने स्किल के, उनको भी वो प्राप्त नहीं होता है जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता। देवता भी ये चाहते हैं कि यज्ञ करते हुए ही उनको वह मिले। फिर मनुष्यों का क्या कहना, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म से ही सिद्धि होगी। इसका एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण है। भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, उन्हीं की प्रेरणा से वो सारा कार्य उनका चल रहा था, लेकिन युद्ध के समय पर उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारी ओर से। मैं पहले तो विकल्प दिया था, वो आ गया था दुर्योधन से, जिधर चले जाएं, अगर तो मान लो उधर चले गए होते तो बात खत्म, लेकिन इधर आ गए तो आए तो कहे कि निहत्था रहूंगा, लड़ूंगा ही नहीं। अब पांडव उनको भगवान लगभग जानते ही थे कि ये आदमी भगवान ही है। बचपन से उन्होंने ऐसा दिखाया था, इस सुर को, उस सुर को, इस असुर को, किसको किसको नहीं मारा उन्होंने, तो उनको पता तो था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, युद्ध नहीं कभी हारते थे। लेकिन वह व्यक्ति भगवान के रूप में आते हुए भी जब ये कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसकी पंक्ति का यह अर्थ है कि सिद्धिर भवति कर्मजा। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। आपको कर्म में सिद्धि कैसे मिलेगी?
तो बोला कर्मजा सिद्धि, कर्म से ही सिद्धि मिलेगी, यानी कि बिना कर्म किए भगवान नहीं देने वाला। एक कोई विदेशी विद्वान है जिसने कहा ईश्वर मर चुका है। मैं उसको पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि वैसा क्यों बोलता है, ईश्वर मर चुका है। बड़ा विचार किया तो मैंने कहा ठीक ही कहा है उसने, क्योंकि ईश्वर अगर जिंदा भी है तो हम उसको कहाँ ले आएं, कैसे पकड़ें, कैसे कहें कि आओ मेरा काम करो। तो अब ईश्वर के वचन पर जाते हैं, बहुत दूर दर्शन जाकर के उसने इस बात को कहा होगा। हमको भी ये मानना पड़ेगा कि नहीं, कोई नहीं आपकी मदद करने वाला है, आपकी स्किल ही आपको आगे ले जाएगी। ये पंक्ति नोट कर लीजिए, सिद्धिर भवति कर्मजा। जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो कर्म से ही हासिल कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए उस लेवल पर हमको जाने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है, तो बोला इतिहास पढ़ो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मनुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले बहुतों ने कर्म करके वो बहुत कुछ पाया है जो तुम भी पाना चाहते हो। इसलिए तुम ये मत सोचो कि नहीं, तुम जो सोच नहीं करोगे तभी काम बन जाएगा। तुमसे पूर्ववर्ती ने भी उदाहरण कईयों का आता है, जैसे जनक का एक बड़ा उदाहरण है। जनक को कर्म भी किया, सिद्धि भी की। एक उदाहरण उपनिषद का आ गया, छांदोग्य उपनिषद का, वो भी सुनाता चलता हूँ, आप लोगों को वो बड़ा ठीक लगेगा। राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ चलता है, याज्ञवल्क्य आते हैं और बड़े सारे विषयों पर, आत्मा परमात्मा के विषय पर बहुत सारी चीज़ें प्रश्नोत्तर होता है। लेकिन प्रश्नोत्तर में याज्ञवल्क्य जीत जाते हैं और जनक हार जाते हैं। उससे पहले जनक ही जीतते थे, कहीं कोई जनक को हरा नहीं पाता था। लेकिन इस बार याज्ञवल्क्य जैसा वहाँ ज्ञानी आ गया तो हार गए। तो शर्त ये थी शास्त्रार्थ से पहले की कि जो हारेगा वो शिष्य बनेगा, जो जीतेगा वो गुरु बनेगा, प्लस जो गुरु बनेगा वही इस राज्य का अधिकारी होगा और जो चेला रहेगा वो उसके अंडर में काम करेगा। तो जब याज्ञवल्क्य जीत गए, जनक हार गए, तो जनक हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहे भगवान ये लीजिए राजभवन की चाबी और मैं चला, ये राज्य अब आपका, मैं आपका शिष्य हुआ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है आओ। उसका हाथ पकड़ा और ले गए, राजभवन के बाहर खड़ा किया और कहा कि अब आप यहाँ से जाओ, एक बार मुड़ के जरा राजभवन अंतिम बार देख लो। तो मुड़ के देखने लगे तो याज्ञवल्क्य ने उनकी परीक्षा ली और अपने तपोबल से राजभवन में आग लगा दी। जब आग लगा दिया तो सारा धू जलने लगा। अब जनक मुस्कुराने लगे तो कहे कि अरे ये क्या, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे राज्य को जला दिया और तुम मुस्कुरा रहे हो। तो इसके दो उत्तर आए। एक उत्तर उपनिषद में है और बाद में महर्षि व्यास ने महाभारत में भी इसका उत्तर दिया। पहला उत्तर तो उन्होंने ये दिया कि महाराज ये जो जल रहा है ये मेरा नहीं है, ये तो ईश्वर का है, ईश्वर ही उसमें वास करता है। अब तक मैं इसका संचालक था तो मैंने इसकी रक्षा की है, अब आप इसके संचालक हैं, अब आप इसकी रक्षा करिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। महाभारतकार ने उत्तर दिया कि यदि आग लग गई है तो आग बुझाने वाले लोग इस भवन में रहते हैं, वो अपने आप आकर के आग को बुझा लेंगे, मुझे आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य को बड़ी हैरानी हुई कि मैंने इसको शास्त्रार्थ में तो हरा ही दिया था, मैंने इसको जब राज्य जला दिया तो जलते हुए राज्य पर इसको मोह नहीं हो रहा है, जिस राज्य को इसने बनाया है। तो जब मोह नहीं हो रहा है तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मैंने तो फिर गलत आदमी की परीक्षा ले ली, जिस आदमी को मोह ही नहीं है। तो वो कहते हैं उसको कि संसार में जब भी हमारे तुम्हारे शास्त्रार्थ की गणना होगी तो यह कहा जाएगा कि शास्त्रार्थ में हार तो जनक गए थे
लेकिन यह याज्ञवल्क्य जानता है कि मैं हार गया हूँ, तुम जीत गए हो, क्योंकि मैं शास्त्रार्थ के बाद भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ कि तुमको अपने राज्य में मोह है कि नहीं है। तुम तो विदेह हो राजन, तुम्हें तो किसी भी तरह का कोई मोह ही नहीं है, तो कायदे से तो तुम ही विजेता हो, मैं तो केवल कागज का विजेता हूँ, असल में तुम ही विजेता हो। ये क्या था? ये कर्म से वह सिद्धि थी कर्म की जिससे कि लोक रहते हुए भी उनको अलोक दिखता है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान ने कृष्ण को, अर्जुन को कहा कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मोक्ष भी, मोक्ष पाने वाले लोगों ने जैसे जैसे कर्म किया उसको तुम जानो, और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, और फिर तुम अपने काम में लगो, अपना स्किल बढ़ाओ, जो दायित्व है उसको स्वीकार करो, क्योंकि ऐसा ही जो ने भी ऐसे ही कर्मों को किया है, इसलिए इसमें न जाओ। अब ऐसा कब होगा? इसके आगे एक बड़ा सुंदर मंत्र श्लोक फिर आता है, बड़ा अद्भुत है वो। कहते हैं कि अपना स्किल ऐसा बढ़ा लो कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत, काम करते हुए भी काम दिखाई न पड़े। गौर करिएगा, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, काम तो करे लेकिन वो काम उसको खुद को काम न लगे। कर्मणि अकर्म यह, जो कर्म कर भी रहा है लेकिन उसको काम समझता ही नहीं है, इतना स्किल्ड है कि उसको काम करते समय पता ही नहीं लगता है कि वो काम कर भी रहा है। ऐसा लोग में ऐसा होता है, अरे भाई वो कैसे कर देता है हमें तो पता ही नहीं लगता, बड़ा फास्ट आदमी है भाई, कंप्यूटर पे टाइपिंग क्या कैसे करता है हमें पता नहीं लगता है, उसका मोबाइल लॉक हो गया है कैसे खोल देता है वो नहीं जानता, हैक कर लेता है कैसे कर लेता है हमें नहीं पता है। तो कर्म में अकर्म दिखे, काम कैसे हो रहा है पता ही ना लगे, और काम हो भी जाए, तो एक तो ये लेवल स्किल का। दूसरा फिर कहते हैं अकर्मणि च कर्म यह, और कुछ करे ना, दिखे ही ना काम करते हुए, फिर भी उसका काम हो जाए। मतलब इतना स्किल्ड है कि काम करते हुए भी अकर्मणि, दिखाए नहीं कि हमको वो काम कर रहा है लेकिन उसका काम हो जाए। बड़ा हाई लेवल का स्किल है ये, काम करते हुए न दिखना और न करते हुए काम कर देना। दिखाई न दे, कब पढ़ता है पता नहीं जी, हमने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा लेकिन तैयारी उसकी पूरी है। इसका क्या मतलब है? कितना स्किल्ड है वो आदमी, अपने काम को लेके कितना कॉन्शियस है कि उसने अपना काम कम कर लिया, हमको दिखा ही नहीं। अकर्मणि, अकर्म में रहते हुए, यानी कि काम को न दिखाते हुए भी कर्म को जो कर लेता है, ये बड़ा भारी स्किल है, ये आसान नहीं है। लोग पूछते हैं कैसे इतना ज्ञान हो गया आपको, पढ़ते तो हैं नहीं आप, कैसे जान लेते हैं? तो भाई यही स्किल है, बिना पढ़े भी सब जान जाना, वो स्तर बहुत ऊपर है। उसी को कहा सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म में भी, कर्म में लगता हुआ भी अकर्मयत रहता है, लगता ही नहीं कि काम कर रहा है। यानी कि खेल खेल में काम करना, एंजॉय करते हुए काम करना, बच्चे को पढ़ाना है खेलते खेलते पढ़ा दिया। कर्मणि अकर्म, कर्म भी कर रहा था, खेल भी रहा था, उसी में पढ़ा भी रहा था, लेकिन उस बच्चे को लगा ही नहीं कि मुझे पढ़ा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कर दी। एक बचपन में मुझे याद है, घर में छोटा बच्चा था, अब 3 साल का हो गया था, स्कूल भेजना था, तो उसकी माँ कही कि थोड़ा इसको गणित जोड़ गुणा कुछ सिखाइए। तो मैंने कहा अच्छा रुको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई छोटी सी कि माँ अभी अभी ना रात होते ही, बड़ा बड़ा गंभीर होकर के, रात होते ही 2 चूहे बड़े वाले गेट से अंदर आ गए, और पता है उसके पीछे पीछे एक बिल्ली भी आई, भाग के अंदर आई, और बिल्ली ने उनको दौड़ाया चूहों को जोर से, भागते भागते वो गली से पीछे गए, उतने में बिल्ली ने एक चूहे को दबोच लिया, खा गई। अब बताओ अब कितना चूहा बचा? बोला अभी एक बचा है। उसको तो लगा कि मैं कहानी सुना रहा हूं, लेकिन मैं उसको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था।
तो कर्मणि अकर्म, यह कर्म है फिर भी अकर्म की तरह चल रहा है। हम पढ़ा नहीं रहे, उस बच्चे को नहीं लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं। ये दृष्टि, अकर्मणि कर्म यह, और बिना कुछ किए भी कर्म हो जाए, ऐसा भी स्किल चाहिए। बड़ी अद्भुत ये पंक्ति जरूर आप लोग याद रखेंगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान कहा जाता है, जो इस तरह की बुद्धि वाला। और कहा कि संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत, सारे कर्मों का पूरक होता है, यानी कि उसके कर्म बचते ही नहीं हैं, जो छूटने वाले होते हैं उनको भी वो पूरा कर लेता है। ये उसकी अपनी दृष्टि है, ये उसका अपना ज्ञान है। इसलिए स्किल होना कितना जरूरी है। भगवान कहते हैं आगे ले जाके फिर उसको कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। छोड़ दो, क्या मिलेगा अभी, छोड़ दो, अभी स्किल बढ़ाओ, डेवलप करो अपने आप को। जब बहुत डेवलप कर लोगे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे स्किल के चरम से तुम्हारा कर्म दिखाई ही नहीं पड़ेगा। कैसे कर लेता है पता भी नहीं लगेगा। एक टाइम था सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो विपक्षी टीम के 10 खिलाड़ी एक साथ खड़े होकर ये बात करते थे कि भाई इसको आउट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उस बैटिंग करना तो साधारण कर्म है, वो इतना स्किल्ड है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसने साधारण बैटिंग के कर्म को अपने स्किल से समाप्त कर दिया है। यानी कि उसका कर्म इतना स्किल्ड है कि सामने वाले सब परेशान हैं, सारे बॉलर परेशान हैं कि कहाँ बॉल फेंकें, जिधर फेंकते हैं उधर मार देता है। उसी को तम आहुहु पंडितम बुधाहा, विद्वान लोग उसको पंडित कहते हैं, उसको स्किल्ड कहते हैं कि जिसका कर्म नहीं दिखे, मजाक दिखे, आनंद दिखे, इस ढंग से उसको अपने आप को वो प्रस्तुत करता है। 4 तरह के यज्ञ बताए, 4 तरह के कर्म बताए, चारों अवस्थाओं के लिए बताए। द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। ये 4 हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। इन चारों का क्या मतलब है? चारों 4 अवस्थाओं के लिए हैं ये। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ हमको स्टूडेंट लाइफ में अपने स्किल को बढ़ाने का कह रहे हैं, इस जब करना है, छोड़ने को नहीं कहते हैं कोई भी। द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य मने पैसा, मनी, जब पैसे कमाने की, देखो द्रव्य को द्रव्य यज्ञ कहा, अद्भुत है। खाली आग में हवन डालना द्रव्य यज्ञ नहीं है, पैसे कमाने का स्किल डेवलप करना भी द्रव्य यज्ञ है। वो आएगा वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ सब में जुड़ेगा। तपो यज्ञाः, ये जो वानप्रस्थ का समय है वो तप यज्ञ करने के लिए है। उस उम्र में तप का स्किल बढ़ाना जरूरी है। तप क्या है? मोह त्यागना, इधर से उधर, मैंने सब कुछ में रहते हुए तेन त्यक्तेन भुंजी था करना है, वह तप है, उस आचरण में जाना है। और फिर अंत में कहा योग यज्ञाः तथा परे, फिर अंतिम अवस्था जो है हमारी, जिसको हम संन्यास योग कहते हैं, उसमें जाकर के वह योग यज्ञ करे, योग स्किल बढ़ाए। उस योग स्किल में बढ़ेगा तभी वो योगे नान्ते तनु त्यजाम, जो कालिदास कहते हैं, वह समझ में आएगा। तो वो स्किल वहाँ बढ़ाना है। तो फर्स्ट स्टेज में जो हमारा स्वाध्याय का स्टेज है उसको बोला स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान का स्किल बढ़ाना है। यानी कि पढ़ने के समय पर खूब पढ़ना है, खूब पढ़िए और बच्चों को पढ़ने को प्रेरित करिए। ये स्किल बहुत ज़रूरी है, हम अध्यापकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। तो उसमें भी हमको प्रवृत्त होना है। तो ये 4 यज्ञ नहीं, 4 स्किल हैं, 4 उम्र के लिए। तो जब भी कहीं अवसर आए तो लोगों को यह प्रेरित करते रहें कि देखो किस प्रकार से, किस उम्र के लिए कौन सा स्किल जरूरी है। जिस उम्र में हो उस स्किल को बढ़ाने का प्रयास जरूर करे। क्यों करे? तो भाई उस वय की, उस आश्रम के कार्य के कर्तव्य की सिद्धि नहीं होगी यदि वो स्किल नहीं होगा। अच्छा पढ़ेगा नहीं तो द्रव्य अच्छा नहीं कमाएगा,
जब कमाएगा नहीं तो असंतुष्ट रहेगा, जब असंतुष्ट रहेगा तो तप नहीं कर पाएगा, जब तप नहीं करेगा तो योग कहाँ से करेगा। तो सब एक दूसरे पर बटे बड़े पड़े हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। इसीलिए इन तीनों को एक लाइन में कह के अंतिम लाइन में स्वाध्याय यज्ञ को रखा, क्योंकि वो आधार है। बिना स्वाध्याय ज्ञान के न तो आपका द्रव्यमय यज्ञ ठीक होगा, न तो आपका तपोमय यज्ञ ठीक होगा, न ही आपका योग वाला संन्यास वाला तब ठीक होगा। क्या अद्भुत है। माने इतना सिस्टेमेटिक ढंग से भगवान ने अर्जुन को समझाया कि लगता नहीं कि ये युद्ध के मैदान में ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये कहीं ऐसी जगह पे रख दिया कि 10 दरवाजे हैं, जिधर से भी घुसेंगे सबको वही दिखेगा। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कहीं से भी निकलिए किसी गेट से सूर्य वैसे ही दिखाई पड़ता है। वो दृष्टि भगवान ने यहाँ दी है। अब इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो यही ज्ञान, स्वाध्याय यज्ञ। हम लोग अध्यापन के पेशे में हैं, तो यह सबसे ज़रूरी हमारा स्किल है कि हम अपने को ज्ञानवान बनाएं। इसीलिए भगवान ने कह दिया कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी कि अब आपको फिर स्किल पर आना पड़ेगा। बिना स्किल के गाड़ी नहीं बढ़ेगी। नाम यज्ञ है, नाम कर्म है, लेकिन तात्पर्य हमारे स्किल से है। इसलिए कह दिया कि पैसा कमाना, तप करना, योग करना, इन सब में श्रेष्ठ सबसे पहले कौन है, बोला ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान होना जरूरी है, यही स्किल ही तो है ज्ञान, और क्या है। तो अब हमको उसमें बढ़ना है। क्यों बढ़ना है, तो एक आगे कहते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने कर्म हैं, यानी कि जो द्रव्य रूप कर्म है, जो तपो रूप कर्म है, योग रूप कर्म है, इन सब को पूर्ण करना है तो ज्ञान में ही पूर्ण करना है। ज्ञान से ही ये पूर्ण होंगे, ज्ञान के अभाव में नहीं होंगे। इसलिए ज्ञान अर्जित करो। कहाँ से करो, तो जगदीश तिवारी जी के पास जाओ। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जाओ, गुरु को पकड़ लो, चरणों में गिर जाओ। जो स्किल्ड है ना, इसके चरणों में गिर जाओ। आचरेकर जब सचिन तेंदुलकर के गुरु थे और इंडियन क्रिकेट टीम में जब उनको सेलेक्ट किया गया तो सबसे ज़्यादा खुश वही थे। और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बचपन में ही ये विलक्षण था, आके गिर जाता था कि नहीं मुझे स्किल सिखाइए। गया था बॉलिंग सीखने के लिए और देखा कि नहीं बैटिंग कर सकता है, तो बैटिंग में लगा दिया और आज सब जानते हैं उसको। इसलिए जो विद्वान लोग हैं उनको छोड़िए मत। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ढूंढते रहिए, जो भी स्किल्ड आदमी आपको मिलता है उस फील्ड का, उसको मत छोड़िए। तद विधि प्रणिपाते न, क्या कह दिया, जाके चरण में गिर जाना, एकदम पकड़ लेना टांग ऐसे, गुरुजी बस आप ही हो हमारे करता धरता, आप ही से मेरा काम होगा। परिप्रश्ने न, बार बार पूछो, जितना जब तक समझ नहीं आता तब तक पूछते रहो। सेवया, सेवा भी करो। आज की तारीख में सब बड़ा विचित्र लगेगा लोगों को, सेवा, चरण दबाना है जाके, हम पैसा दे देंगे चरण नहीं दबाएंगे। अरे भाई, ये विद्या है, ज्ञान है, ज्ञान का संबंध आत्मा से होता है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते आप, जाएगा ही नहीं, कितना भी पढ़ा ले। विद्या फलवती नहीं होगी जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होगा। क्या कह के भगा दिया था कर्ण को परशुराम ने, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे आदमी को हमारी विद्या काम नहीं आएगी। क्यों, झूठ बोल रहा था। ये दृष्टि चाहिए हमको, बचना है। भगवान अगर अर्जुन को समझा रहे हैं तो वो केवल अर्जुन को नहीं समझा रहे हैं। आप समझिए कि भगवान आपको समझा रहे हैं। आप स्वयं को अर्जुन बना के रखिए और इन पंक्तियों को याद करके अपने जीवन में इसका प्रभाव देखिए। तद विधि प्रणिपाते न, जानो उसको, प्रणिपात करो, गिर जाओ चरण में। परिप्रश्ने न, खूब पूछो, सेवा भी करो। तब सेवा करोगे तब उपदेक्ष्यन्ति ते,
वो श्रेष्ठ लोग तभी ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी हैं वो आपको ज्ञान देंगे। और जब स्किल्ड हो जाओगे तब क्या होगा, तो कहते हैं तब तुम्हारी कोई कमी नहीं दिखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लनेनैव वृजिनं संतरिष्यति। स्किल्ड आदमी के दोष नहीं देखे जाते, बड़ी बात कही है। आदमी गुणवान है तो उसके दोष नहीं देखे जाते, चलेगा। हमारी ताई होती थी घर में, कहती थी, अब तो रही नहीं, घर में अगर कोई चपरासी आ जाए और आकर टेबल पर बैठ जाए तो हम उसको असभ्य कह देंगे, अनपढ़ है, इसको पता नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा अधिकारी मित्र है आके टेबल पे ही बैठ जाए तो हम उसको असभ्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड है, क्योंकि वो ज्ञान से युक्त है, तो उसके सारे दोष खत्म। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लनेनैव वृजिनं संतरिष्यति। ये होता है स्किल। बड़ा आदमी कुछ भी करे उसके सारे पाप, उसकी गलतियां छूट जाते हैं। वो कहा है ना कि समर्थ के नहीं दोष गुसाई और चाहे तो कूद पड़े भड़साई। हमने बचपन में सुना था। ये उन पंक्तियों का मतलब है। समर्थवान बनिए, ज्ञानवान बनिए, स्किल्ड पर्सन होइए, दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी। ये दृष्टि गीता ने किस ढंग से हमको दी हुई है। अब इसके आगे एक और पंक्ति बहुत बढ़िया कही, भगवान ने समझाया कि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान जब चरम पर होता है, स्किल जब टॉप पर होता है, तो सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, उसके काम खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? कर्म ही खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हो भाई? ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान की अग्नि सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को, ऐसा कैसे हो जा सकता है? तो उसका उदाहरण देखिए, उसका समाज में दृष्टि देखिए। जब वकील बड़ा ज्ञानी हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, तो एक काम नहीं करता, एक लाइन की कुछ भी नहीं लिखेगा। आप जाइए तो उनके मुंशी, उसके छोटे जूनियर काम लिखते हैं, पैसा वो लेता है। सुप्रीम कोर्ट में 1-1 करोड़ लेते हैं फीस वकील, और करते कुछ नहीं है, खाली जाके खड़ा होकर बस नाम ही चलता है उनका। कौन है वकील जी? कपिल सिब्बल है। कौन है वकील जी? अरुण जेटली। कौन है वकील जी? राम जेठमलानी है। इनका नाम ही चलता है, ये काम नहीं करते हैं, इनके जूनियर लोग काम करते। क्या है? इतना ज्ञान है उनको, उस ज्ञान के आगे उनका कर्म ही खत्म हो गया। प्रोफेसर 1 क्लास पढ़ाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 पढ़ाएगा रोज। क्यों भाई? क्योंकि वो ज्ञान में चरम में चला गया है। तो जब बड़ा हो गया उसके काम कम हो गए, घट गए उसके काम। इसलिए स्किल होना बड़ा जरूरी है। ये पंक्ति भी नोट करके रखिएगा, कभी काम आएगा। ये भगवद गीता में है, मेरे ख्याल में 4थे अध्याय में है, वहाँ से देख लीजिएगा जा करके। ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। ज्ञान खत्म कर देता है। इसलिए हमको अपने स्किल में कमी नहीं करना है, स्किल बढ़ाइए। क्यों? कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। अरे मेरे भाई, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र अगर कुछ है तो वो ज्ञान ही है। ज्ञान से ही सब कुछ हासिल होता है। अभी बताऊंगा ज्ञान शब्द का अर्थ होता क्या है। कहा कि जब ज्ञान ही पवित्र है तो उस ज्ञान को कैसे जानेंगे? अब ज्ञान होता क्या है ये भी जान लीजिए। 3 शब्द बता देता हूं। एक शब्द है विद्या, एक शब्द है अविद्या, और एक शब्द है ज्ञान। इन तीनों में अंतर क्या है? ज़्यादातर विद्या और ज्ञान को लोग एक ही समझ लेते हैं, लेकिन उसका अंतर मैं आज आपको स्पष्ट करता हूँ, जितना मैंने समझा है। हो सकता है किसी भाष्यकार ने इसके उल्टा भी कहा हो, मैं नहीं किसी का दावा करता। मुझे जो अनुभूति हुई वो मैं अपने तर्क पर आपको देता हूँ, सुनिए उसको। जब भगवान यहाँ कह दिए कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत्स्वयं वह ज्ञान, तत्स्वयं योग संसिद्धा, योग में रहने वाले व्यक्ति को कालेन,
समय पर, समय आने पर आत्मनि विन्दति, अपने आप में जान लेता है, अपने आप में ज्ञान होता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अब ज्ञान होता क्या है, पहले अविद्या जानिए, अविद्या के बाद विद्या जानिए, उसके बाद फिर ज्ञान जान लीजिए, तो इसका अंतर भी समझ में आएगा और तब उससे आपको अपने स्किल का पता लग जाएगा। जैसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या है सामने, तो बोला जी ये लैपटॉप है। लैपटॉप किससे बना है, बोला जी प्लास्टिक से। प्लास्टिक किस चीज़ से बना है, तो बोला जी मिट्टी से बनता है, कुछ केमिकल मिला के बनता है। तो फिर पूछा ये क्या है, तो पहला उत्तर था लैपटॉप है, दूसरा उत्तर दिया मिट्टी है। अब इसको थोड़ा और सरल करके समझाता हूँ लौकिक उदाहरण से। कहा कि ये क्या है, तो बोला जी ये कॉपी है। तो कॉपी कैसे बनती है, तो बोला जी कॉपी तो कागज़ से बनती है। कागज़ कैसे बनता है, बोला जी पेड़ से बनता है। पेड़ कहाँ से आता है, तो बोला जी पेड़ तो बीज से उगता है। बीज कहाँ से आता है, बोला बीज तो मिट्टी से निकलती है। तो बीज मिट्टी से निकलता है, फिर वही पेड़ बनता है, वही काटा जाता है, वही कागज़ बनता है और फिर वही कॉपी बनती है। फिर तो अब पूछता हूँ कि ये क्या है, तो विचार करके बोला कि तब तो ये मिट्टी है, क्योंकि एक ही मिट्टी 6 फैक्ट्री में गई, वही बीज बनी, वही पेड़ बनी, वही कागज बनी, वही कॉपी बनी। तो अब ये कॉपी है कि मिट्टी है, पहले तो कहा था कि कॉपी है, अब बोलता है कि नहीं जी ये मिट्टी है। तो जब तक आप इसको कॉपी समझते हैं तब तक आप अविद्या में रहते हैं। अविद्या का अर्थ कर्म होता है। किसी वस्तु के वैसे ही स्वरूप को जानना यह अविद्या मात्र है। और अब कॉपी का आकार देखकर, लिखने की वस्तु जानकर हमने इसको कॉपी कह दिया, यह अविद्या है। लेकिन जब मैं इसको मिट्टी संज्ञा देने लगूंगा तब यह तात्विक दृष्टि से ज्ञान हुआ, इसको बोलते हैं विद्या। ये विद्या है। तब विद्या जब हो जाएगी तब ये मिट्टी बन जाएगा, तब ये कॉपी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसके मूल स्वरूप को जान गया। ओ है तो मिट्टी, ये थोड़ा सा 6 फैक्ट्री में जाके आज कॉपी बन के हमारे सामने आ गया है। तो अब बन गया कि जी अविद्या भी जान गया, यानी कि जब तक कॉपी का बोध है तब तक ये अविद्या है। जब यह मिट्टी का बोध करा दे, मिट्टी ही है, मिट्टी से बना है, मिट्टी ही है, तब यह विद्या हो गया। तो बोला तो अब ज्ञान क्या हुआ फिर, तो अब कहते हैं कि जब मुझ में और इसमें कोई भेद न रहे, जब यह कॉपी यह मिट्टी ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे तब ज्ञान होता है। क्यों, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ब्रह्म ही है। तब ना तो ये कॉपी है ना ये मिट्टी है, क्या है, बोला ब्रह्म है। ब्रह्म, यह ब्रह्म ही तो आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो बोला आत्मा कैसा है, तो बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। वस्तुतः ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान आत्मा है। तो अब जब ब्रह्म हो गया तो मुझ में और इसमें कोई अंतर न रहे, तब ना तो ये मुझे कॉपी दिखेगा, ना मुझे ये मिट्टी दिखेगा, और ना ही मुझे कुछ और दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्रह्म ही दिखेगा। तो जब वो ब्रह्म दिखने लगे तब आप ज्ञानवान होते हैं। विद्यावान होना सरल है, लेकिन ज्ञानवान होना बहुत कठिन है। अब इसी को कहा भगवान ने कि जब आप ज्ञान अग्नि में चले जाते हैं, परम ज्ञान हो जाता है, तब सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, फिर आपका कर्म ही खत्म हो जाता है। अब जब ब्रह्म ही हो गए, यह भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब कौन सा कर्म बचा। अब इसको आप अपने स्किल से जोड़िए। किसी काम का इतना परफेक्शन है कि जब भी वो काम आए तो लोग कहेंगे भाई ये काम और ये व्यक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। यहाँ तो यहीं चलेगा। फिल्मों में देखा होगा आपने, खलनायक शूटर अपने साथ रखते हैं। किस लिए, मान लो किसी को दूर से मारना है तो दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ा के वहाँ से गन लगा के वो मारता है। हर कोई नहीं कर सकता,
ये उसका स्किल है, ये वही कर सकता है, ये अपने कर्म का स्किल है। हम अध्यापक हैं तो अध्यापन, जब तक आप पुस्तक कुंजी लेके पढ़ाएंगे तब तक आप अविद्या में हैं। जब आप उस कुंजी को हटाकर मूल में चले जाएंगे तब आप विद्या में रहेंगे। और जिस दिन वो पुस्तक भी हट गई, आत्मरति में हो गए, आत्मक्रीड हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, सारी विद्या सारा ज्ञान अपने भीतर जब स्थापित कर लिया, तब आप स्किल्ड हो गए, तब आप ज्ञानी हो गए। उस दिन जो ज्ञान निकलेगा वो ज्ञान बच्चों के हृदय को छुएगा, उनके स्पर्श करेगा भीतर। क्यों? क्योंकि तब ज्ञान के स्वरूप में आप चले गए, सुपर स्किल में चले गए, तब तो वो विद्या जानी ही जानी है, कोई रोक नहीं सकता है। आप में से बहुत सारों ने अनुभव किया होगा कि हम लोगों के गुरु लोग जब पढ़ाते थे तो कुछ गुरु जो वरिष्ठ थे वो कभी किताब लेके नहीं आते थे, सारी विद्या कंठस्थ थी। मुझे याद है मैं पीएचडी में प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य गुरु जी के घर जाके काव्य प्रकाश पढ़ता था। 80 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो ऐसे बैठ करके और झूम झूम के पढ़ाते थे। हाँ, अब आगे क्या है? तो जो मैं कहूँ जी गुरु जी अब तो प्रयोजन पढ़ना, हाँ, काव्यम विशेषेर्थ कृत्य व्यवहार विदेशी वेद रक्षते सद्य प्रणीत कांता समिति उपदेश युजे। आह, कालिदासादि नाम इव यश, श्री हर्षादिर्धावक आदि नाम इव धन, आदित्यादिर मयूर नाम अर्थ निवारण। अरे भाई, मैं तो उनका मुंह ही देखूं, आँख से उनको दिखाई नहीं देता, अब आँख बंद है और झूम रहे हैं और चले हुए हैं। अब उनको देख के इतनी शर्म आती थी मुझे कि मुझे क्यों नहीं याद है। तो उनके इस भाव से वो विद्या संक्रांत होने लगी। रोज उतना याद करके जाना जितना वो पढ़ाते थे। कुछ दिन के बाद मैं एक स्टेप आगे बढ़ के याद करने लगा कि आज वो जो पढ़ाएंगे वो मैं पहले से याद करके आऊँगा। 4 उल्लास उनके पास पढ़ पाया था, तब तक नौकरी लग गई तो फिर चला गया, छोड़ के रह गया। उसके बाद चतुर्थ उल्लास से आगे मुझे याद नहीं हुआ कुछ। ये क्या था? ये वह ज्ञान था, ये वो स्किल था। इसलिए हमको किताब का अनुवाद, किताब का मूल और अंतर में उपस्थापन। किताब का अनुवाद अविद्या है, किताब का मूल विद्या है, और जब वह विद्या आपके भीतर उतर जाए तो ज्ञान है, ये स्किल है। हमको इस लेवल पर जाने की तैयारी करना है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। तो विद्या भीतर उतारें। यदि यह आपके भीतर जाती है तब आप उस स्तर को पाएंगे जिस स्तर के लिए हम भारतीय ज्ञान परंपरा में घुसे हुए हैं। इसलिए उस स्किल को पाने के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपनी विद्या में श्रद्धा लाइए और जिस गुरु से पाना है उसके प्रति श्रद्धा रखिए। अपनी विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति और उस गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। शरण में पड़ जाइए, वहाँ जाएंगे तभी ज्ञान मिलेगा। और तब जब यह ज्ञान मिलता है तो क्या कहते हैं भगवान? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान को पाकर व्यक्ति तुरंत उसी क्षण अचिरेणा क्या करता है? तो कहा कि शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। कितना ये शांति गजब का रसगुल्ला है। खाते जाइए, स्वाद लेते जाइए, बस उधर जाना है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हानि होगी वो भी जान लीजिए। भगवान वहीं सुना दिए हैं। कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो कुछ जानते नहीं हो और श्रद्धा भी नहीं है तो मरोगे, फिर कोई नहीं पूछेगा, कहीं के नहीं रहोगे, हर जगह बेइज्जत होगे। इसलिए बचना है। हम अज्ञ नहीं रहेंगे, अश्रद्ध नहीं रहेंगे, श्रद्धा रखेंगे। ऐसे लोगों का तो कह दिया नायम लोकास्ति न परो न सुखम संशयात्मना। न तो ये लोक उनको पूछेगा, न कहीं ऊपर जाके होगा कुछ भी, और ना ही उनको कोई सुख मिलने वाला है। तो इस विद्या में आने के बाद हमको बहुत स्किल होने की ज़रूरत है। ज्ञान के प्रति लगना जरूरी है। कैसे लगना है? तो
तो फिर कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी स्किल्ड आदमी मन, बुद्धि, काय माने शरीर और इंद्रियां सबको झोंक देता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सब जरूरी हैं। शरीर को भी तपाना है, मन को भी तपाना है, इंद्रियों को भी तपाना है, बुद्धि को भी लगाना है, तब जा कर के आप उस स्किल को प्राप्त कर पाते हैं। इसको स्वभाव बनाइए। योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। ये मेरी ही लिखी हुई पंक्ति है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। जैसा आप आदतें डालेंगे वही आपका भविष्य बनेगा। छोटी सी कम सुविधा में राजा की तरह रहना सीख लीजिए, एक दिन राजा अवश्य बनेंगे। यह पूरी दुनिया हमारे माइंड की क्रिएशन ही तो है। जैसा सोचोगे वही होगा। जो सोच नहीं सकता वो पा भी नहीं सकता। इसलिए अपनी सोच को विकसित करने की ज़रूरत है। काय, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब लगा दीजिए। सोचिए कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। जो सोचेगा वही पाएगा, जो सोच नहीं सकता वो पा भी नहीं सकता। कहते हैं ना, मूर्तिकार पहले भगवान की मूर्ति अपने मन में सोचता है। जब मन में सोच लेता है तब वह पत्थर पर छीनी हथौड़ी लेके खड़ा हो जाता है। सारा चित्र तो उसके मन में रहता है। वही मन का चित्र पत्थर पे उकेर लेता है। यदि वो सोच नहीं सके, यदि वो अपने भीतर अनुभव नहीं कर सके उस चित्र का, तो कैसे बनाएगा? तो क्वांटम फिजिक्स इसी बात को बड़े खुल्ला कह रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब माइंड की क्रिएशन है, क्योंकि माइंड ही एनर्जी का सेंटर है। माइंड ही आपके भीतर ऊर्जा पैदा करता है। सारे रस हमारे भीतर ही तो होते हैं। कभी करुणा होगा, कभी श्रृंगार होगा, कभी विभत्स होगा, कभी वीर होगा। सारे रस कहाँ हैं? सब भीतर ही तो रहते हैं। यानी कि सब इस मन के अधीन है, यही उनको जगाता है। तो भाई अपने मन को सही जगह पे लगाना है, इधर उधर भागना नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो हम जो पाना चाहते हैं माय डियर, वो कोई हमें रोक नहीं सकता। हम सब उसको पाने में कभी भी समर्थ हो सकते हैं। इसलिए स्किल बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखिए, गुरुओं आचार्यों को भी निकट रहिए, उनसे सानिध्य बढ़ाइए। आप जो चाहें सब कर सकते हैं। सर्वस्व झोंक दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न उत्तर के समय भी होंगे मेरे अंत में। तो थक भी गया हूँ, सवेरे से 2 जगह व्याख्यान भी था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम। बहुत अद्भुत श्रीमद् भगवत गीता से जोड़कर उपनिषद, हालांकि गीता तो सब कुछ निचोड़ है, सब कुछ गीता में तो सब है, वेद है, उपनिषद है, क्या नहीं। और वहाँ से आपने प्रारंभ करके पूरी जो हमारे भारतीय ज्ञान की परंपरा रही है, और उसमें कौशल को आपने इतने सही ढंग से और रोचक ढंग से उसको मैंने यहाँ स्थापित किया कि मुझे लगता है कि सब लोग उसको समझ गए और उदाहरण भी